ग्वालियर से बड़ी खबर है। ग्वालियर में युवती के साथ गैंगरेप हुआ है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। तो ग्वालियर में यह सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घर में घुसकर युवती के साथ दुष्कर्म किया गया और पुलिस ने दोनों आरोपियों को, इस मामले में दो लोगों पर आरोप है, दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, पूछताछ उनसे की जा रही है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता देवश्री माली हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए पूरा ब्यौरा दें। देवश्री, देखिए, ये जो लड़के हैं, ये घटना है झांसी रोड थाना इलाके की, जो शहर का व्यस्तम इलाका है। और झांसी रोड का जो थाना है उसके सामने ही जो गली जाती है उसमें पारस विहार कॉलोनी है और वही ये पीड़िता अपनी माँ के साथ रहती है। और ये इसके माँ के रिश्तेदार एक लड़का इसमें से था जो बिलुआ थाना क्षेत्र का रहने वाला था। तो अक्सर उसकी माँ से मिलने के लिए घर में आता जाता रहता था, तो इसलिए कोई चिंता भी नहीं हुई। सुबह उसने लड़के ने फोन किया लड़की की माँ को कि वो गांव से आ रहा है और सब्जी लेके आ रहा है। तो अक्सर ये लोग आते जाते रहते थे, तो वो आया, हालांकि माँ नहीं थी, काम पर चली गई थी। तो पहले तो ये सब्जी देके चला गया, लेकिन ये इसके दिमाग में जो शातिर चल रहा था कि उसने देख लिया कि माँ घर पे नहीं है। तो कुछ देर बाद ये अपने एक दोस्त के साथ आया, इसने कुंडी खटकाई और जैसे ही ये लड़की ने कुंडी खोली तो ये धक्का देके अंदर घुस गया। उसने कुंडी बंद कर ली और फिर उसमें डराया, धमकाया, पीटा, मुंह बंद किया और उसके बाद बारी बारी से दो लोगों ने रेप किया और फिर डरा धमका के भाग गए। पहले तो बच्ची बिल्कुल एकदम असमंजस की स्थिति में रही, समझ ही नहीं पाई कि उसके साथ ये क्या हो गया। और उसके बाद उसने अपनी बहन को ये इसकी जानकारी दी। फिर माँ और बहन जब आए तो इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी लगातार पुलिस को जो है, पुलिस ने उसका घेराबंदी करके दोनों आरोपियों को गिरफ्तार। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री आपका पूरी जानकारी के लिए। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। बालाघाट से अब खबर है। बालाघाट में दो नक्सलियों का सरेंडर हुआ है। नक्सली दीपक और रोहित ने सरेंडर कर दिया है। सीआरपीएफ कैंप कोरका में उन्होंने हथियार डाले। पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा ने इस बात की पुष्टि की है। तो लगातार नक्सलियों के सरेंडर होने का सिलसिला जारी है। वो हथियार डालकर पुनर्वास योजना के तहत मुख्यधारा में लौट रहे हैं और ये बड़ा झटका है नक्सलियों के लिए, उन नक्सलियों के लिए खासकर जो अभी भी हथियार छोड़ने को राजी नहीं है। एक के बाद एक, पिछले अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो एक के बाद एक बहुत सारे नक्सलियों ने अलग अलग जगहों पर हथियार डाले हैं। इनमें एमपी भी है, छत्तीसगढ़ के इलाके भी हैं और लगातार ये संदेश उन नक्सलियों ने भी दिया है कि वो संविधान के दायरे में रहकर मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं और संविधान के दायरे में वो अपने कामकाज को आगे बढ़ाएंगे। सरकार भी बाकायदा इन नक्सलियों को पुनर्वास योजना के तहत इनके आत्मसमर्पण करने के बाद ट्रेनिंग कार्यक्रम इनके लिए अलग अलग चलाए जा रहे हैं, जिससे कि अपने मनपसंद का कोई कामकाज ये सीख सके और उसके सहारे अपने जीवन यापन के लिए अपनी आजीविका वो कमा सकें। तो इस दिशा में लगातार प्रयास हो रहे हैं और इन प्रयासों का असर नक्सलियों के सरेंडर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो बालाघाट में दो नक्सलियों, नाम है दीपक और रोहित, और आप देख सकते हैं पुलिस बल के साथ उनकी तस्वीरें सामने आई हैं। हथियार भी इन्होंने अपने सरेंडर किए, हथियारों के साथ इन्होंने सरेंडर किया है और काफी सारा सामान भी ये लेकर आए थे। हालांकि हथियार तो टेबल पर रखे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो थैलों में या पन्नियों में जो सामान बंधा हुआ है, ये क्या सामान है इसकी डिटेल्स अभी आना बाकी है। इसमें इन पन्नियों के अंदर, इन थैलों के अंदर किस किस्म का सामान है, क्या कोई विस्फोटक है या फिर कोई अन्य सामग्री है, ये डिटेल्स अभी आनी बाकी है। लेकिन जो हथियार इन्होंने सौंपे हैं सुरक्षा बलों को, वो हथियार साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। तो एक के बाद एक सरेंडर करने का इस सिलसिला, काफी तेजी इसमें आई है। बीते एक हफ्ते की बात करें तो कई नक्सली सरेंडर कर चुके हैं। इनमें रामधेर नाम का नक्सली भी है जिस पर 1 करोड़ का इनाम था। इनके अंदर एक और 72 लाख रुपए का इनामी नक्सली है जिसने पिछले दिनों अपने 10 साथियों के साथ सरेंडर किया था। रामधेर ने अपने 11 साथियों के साथ सरेंडर किया था
और लगातार ये सिलसिला कभी 2 नक्सली, कभी 3 नक्सली, कभी 10 नक्सली, ये नक्सलों के सरेंडर करने का सिलसिला लगातार जारी है और एक बड़ी जीत इसे नक्सलियों के खिलाफ अभियान में माना जा रहा है। नक्सली हथियार छोड़ रहे हैं, अपना इलाका छोड़ रहे हैं, मुख्य धारा में लौट रहे हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है तमाम उन सुरक्षा बलों के लिए जो लगातार जंगलों में घूम रहे हैं, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ने साफ तौर पर 2 ही विकल्प नक्सलियों के सामने रखे हैं कि या तो वो हथियार छोड़कर मुख्य धारा में आ जाएं, उनके लिए रेड कारपेट बिछा है, उनके लिए पुनर्वास की तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, और अगर वो हथियार नहीं छोड़ते हैं तो फिर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो दोनों ही मोर्चों पर लगातार सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल रही है, इस नक्सली मुहिम को कामयाबी मिल रही है जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। डेडलाइन तय की गई है इसकी 31 मार्च 2026 की, और जिस तरीके से चीजें आगे बढ़ रही हैं, जिस तरीके से लगातार नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है या फिर बड़े नक्सली मारे जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि इस डेडलाइन से पहले ही नक्सलियों का खात्मा पूरी तरीके से हो जाएगा। जो छिटपुट इलाके हैं जहां पर जैसे बालाघाट हो गया, यहां पर एक माना जा रहा है कि लगभग सफाया नक्सलियों का यहां पर हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ एक इलाके ऐसे हैं जहां पर इनकी अभी भी मौजूदगी है और वहां उनके उन गढ़ों को तोड़ना और उस दिशा में कदम लगातार बढ़ रहे हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि वहां भी बड़ी सफलता जल्द मिलेगी। रुपेश श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ और जानकारी देने के लिए। रुपेश, दोनों के बारे में विस्तार से बताएं। देखिए, ये बालाघाट के जो नक्सली क्षेत्र कहलाता था, बालाघाट जिला एकमात्र नक्सली जिला था जो आज ऐसा माना जा रहा है कि यह नक्सली मुक्त हो गया है। जी, इनके बारे में कोई जानकारी है? दीपक और रोहित के बारे में क्या इनका कार्डर था, क्या हैसियत रखते थे, क्या किया इन्होंने, कुछ वो भी बता दीजिए। दीपक जो है ये काफी सीनियर और पुराना नक्सली है और इसने बालाघाट जिले का इससे बहुत अच्छे से भौतिक नॉलेज था और यह इन्हीं के लिए यहाँ पे कमांडर के रूप में काम करता था। इसके द्वारा काफी दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि दीपक बहुत जल्दी आत्मसमर्पण करेगा, लेकिन इसने आत्मसमर्पण को उचित नहीं माना और पिछले दिनों जो इनकाउंटर हुआ जिसमें एक इंस्पेक्टर शहीद हुए थे, उसके उपरांत जो छत्तीसगढ़ में जिस तरह से आत्मसमर्पण चालू हुआ, तो मध्य प्रदेश में भी पिछले दिनों एक महिला नक्सली ने आत्मसमर्पण किया। उसके बाद परसों 10 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में जुड़ने की बात स्वीकार की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश इस पूरी जानकारी के लिए।